दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज फिर मजदूरों के बीच में आया हुआ था। जो जेके फैक्ट्री के मजदूर 18 फरवरी से धरने पे बैठे हुए हैं बकाया भुगतान की मांग को लेके। दो तीन मांगे इनकी पूरी हो चुकी हैं और बकाया भुगतान को लेके कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है। जमीन अधिग्रहण हो चुकी है, केडीए ने अपने कब्जे में ले ली है। इसके अलावा जो अराफात का मामला है, उसकी भी आज तारीख है। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम, मेरे सामने कालीचरण सोनी साहब हैं, कामरेड। तो इनसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे। आज जो है जयपुर के अंदर हाई कोर्ट के अंदर हमारी तारीख है, अराफात की तारीख है। उसने जो है ये जो कार्रवाई सरकार ने की, जेके की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जेके की जमीन को जो अधिग्रहण किया, उस अधिग्रहण के खिलाफ उसने जो है केस को दायर किया है हाई कोर्ट के अंदर। उसकी इससे पहले 12 तारीख थी और फिर जो है आज 19 तारीख है। हमारे साथी वहाँ पर गए हुए हैं, पहले भी हमने तारीख अटेंड की थी और इसमें वो जो है एक ताकत लगा रहा है स्टे लेने के लिए कि जो यथा स्थिति थी जो हाई कोर्ट से है हाई कोर्ट से गुजारिश कर रहा है। वो सरकार के भी पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो करके। जहाँ तक उसको जितनी भी ताकत है उसके अंदर, वो सब तरह की ताकत को जो है लगाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका जो है ना नतीजा बिल्कुल जो है जीरो आएगा। ये हमारे ऐसे एडवाइजरों का कहना है, क्योंकि जो उसने कार्रवाइयाँ की है वो कार्रवाइयों में जो है ना वो सही ढंग से जवाब वहाँ नहीं दे पा रहा है। ये बात अगर स्टे लेने में कामयाब हो जाता है वो, फिर उस कंडीशन में आप लोग। नहीं, इसको लेने में तो पहली बात तो ये है कि वो इस कंडीशन में तो आ ही नहीं सकता। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जिस तरह का आया हुआ है ना, उस तरह का उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो एक पानी बिना मछली होती है, ये समझे खिसियानी बिल्ली की तरह कहना बत है, वो इस तरह से फड़फड़ा रहा है। वो कुछ नहीं हो सकता कितनी ही ताकत लगा ले। यह बात है बिल्कुल सरकार ने जो है, सरकार हमारे साथ है। सरकार और हम दोनों मिलकर के उस बदमाश मालिक के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों हम एक है और जो है इस लड़ाई में भी हम जीतेंगे। और हाई कोर्ट में जो तारीख है एक दो और आज या तो आज ही या आगे पड़ने वाली तारीखों में भी उसका मामला खारिज हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। भुगतान की फाइल कहाँ अटकी हुई है। भुगतान की फाइल धन्यवाद के पात्र है राजस्थान की सरकार, ओम बिरला जी, जिन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उस जमीन को अधिग्रहण किया जो हमारी पहली डिमांड थी। और जो हमारी जो आखिरी दूसरी डिमांड है, जो हमारा पैसा बनता है 4200 आदमी का 500 करोड़ रुपया जो हमने राइटिंग में दिया हुआ है, वो सरकार से हमारी डिमांड। और सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं, ओम बिरला जी से निवेदन ये करना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने उस जमीन को अधिग्रहण करने में जो शिरकत की, जो उसमें जो है आप इन्वॉल्वमेंट हुए और सख्त से सख्त एकदम जो है कार्रवाई की, मालूम ही नहीं पड़ा किसी को। इसी तरह से आपसे निवेदन है, आपकी सरकार से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे इस पेमेंट को, जो हमारा जो बनता है 500 करोड़ रुपया, वो जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश करें। कामरेड, ये आज धरना को आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए इसमें 3 डिमांड थी हमारी। उसमें एक तो सरकार ने पूरी कर दी जमीन जेके को अधिग्रहण करके। दूसरी डिमांड है पैसे की, 500 करोड़ जो यूनियन ने डिमांड करी, मतलब 4200 सीमकों की, उसके लिए आज 183 दिन आंदोलन हो गया। और इसके पक्ष में हमारी जो पार्टी की लीडर है उनका करार 1 सितंबर को यहाँ आ रही है। कलेक्टर साहब को मतलब या जेके के कर्मचारियों की मांग को, डिमांड को पूरा कराने के लिए बहुत जोरों शोरों से हम तैयारी में लगे हुए हैं। सरकार समय रहते हुए चेत जाए और जेके कर्मचारी जो आज बैठे हैं 28 साल से आस लगा के, एक डिमांड तो सरकार ने पूरी कर ली। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार को। और यहाँ जो सांसद महोदय बैठे हैं ओम बिरला जी, उन्होंने एक सरकार जमीन अधिग्रहण करके अपने कब्जे में ली। अब दूसरी डिमांड हमारे यूनियन की है, जो जल्दी से जल्दी कर्मचारियों को 500 करोड़ जो हमने यूनियन रखा है हिसाब दिलाने की कोशिश करे। सरकार से निवेदन है हमको और इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथी बाहर जो सुप्रीम कोर्ट में आज गए हैं तारीख के लिए, इसने वो बहुत खेल रहा है क्या नाम स्टे लेने के लिए उसके लिए वहाँ गए हैं। आज तारीख 19 है। सरकार भी उसमें
जवाबदेही है। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि उसको स्टैंड नहीं मिलेगा, वो थर्ड पड़ा रहा है इलाहाबाद। आने वाले समय में ये क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि ये ज़मीन बिल्कुल नहीं है। जो इससे समझौता करा था 2002 में, उसके अवेल ना करिए। यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश में हमको न्याय मिला है। हम अपील करेंगे सरकार से और ओम बिरला जी से, जल्दी जल्दी तुरंत 28 साल हो गए यहाँ कर्मचारी जो आज एज होगी 50 60 70 80 साल के बुजुर्ग साथी हमारे 6 महीने से लगातार यहाँ धरने बैठे हैं। शांतिपुर कलेक्टर के गेट पे, कलेक्टर की नाक के नीचे बैठे हुए हैं कि जल्दी पेमेंट हो और जल्दी जल्दी तुरंत फैसला करे सरकार। हमारा निवेदन है, ठीक है। तो अभी तक कितने मजदूरों के फार्म भरे जा चुके हैं पेमेंट के लिए? मजदूरों के फार्म करीब करीब तो भर के बहुत कम है। उसमें से हमारे साथी करीब 50% साथी जो है उनकी डेथ होगी इंतजार करते करते। जिनका अपना अधिकार था, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार था जो पेमेंट बाकी था और क्या नाम से ग्रेजुटी बाकी है उसको तुरंत दिलाया जाए। सरकार यहाँ बैठे हैं कलेक्टर साहब महोदय और ओम बिरला जी सांसद जो 543 सांसदों का वो कर रहे हैं नेतृत्व। हमसे रिक्वेस्ट है उनके कोटा में कि नाक के कलेक्टर साहब के नीचे मजदूर धरना लेके बैठे हैं। आज 183 दिन हो गए, 183 दिन हो गए। हम आस लगा के बैठे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी तुरंत करें। इसकी तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं। आगे का रणनीति बनाने के लिए हमारी कामरेड आएगी। हम जो नाम से सांसद हमारी की वंदना करार जो लगातार मजदूर के लिए इसके लिए बात करती आई है, वो 1 सितंबर को कोटा आ रही है। उस टाइम कलेक्टर साहब से बात करी जाएगी कि भाई आगे का क्या हुआ, नहीं होता हम यूनियन बैठ के, अधिकारी हमारे साथ 3 यूनियन बैठ के, महामंत्री बैठ के निर्णय लेंगे आगे कदम क्या होगा। चाहे हमको इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े, अनिश्चितकाल के लिए बैठना पड़े, वो साथी रात दिन हम डरते नहीं है। हम सन 71 से सक्रिय जो कोटा में था लाल झंडा, आज भी वही मजदूर है। जरूर हमारी उम्र ज़्यादा होगी है 50-60 साल, मगर उससे हम डरने वाले नहीं है। लाल झंडे का सिपाही है, बिल्कुल एकताबंद तरीके से शांति प्रिय की तरह से यहाँ पर आंदोलन कर रहा है। सरकार को देखना चाहिए, कलेक्टर को देखना चाहिए कि मजदूर कोटा की धरती के ऊपर मजदूर जो बैठे हुए आज 42 आदमी अपने अधिकार के लिए, जायज मांग के लिए, कोई खैरात नहीं दे रहा हमको, जायज मांग के लिए आंदोलन में रत है। बुजुर्ग उनकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। आपका नाम? हनुमान सिंह।